तो आज हम एक ऐसी कह सकते हैं एक असाधारण कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी घोर निराशा भी किसी को एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा सकती है। एक पापी से सीधे संत बनने तक की कहानी। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए जरा, क्या मजबूरी में किया गया कोई गुनाह, कोई पाप सच में ईश्वर की कृपा का दरवाजा खोल सकता है? चलिए इसी दिलचस्प, इसी नैतिक संघर्ष की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कालू झीमर से। एक बहुत ही साधारण सा मछुआरा था, जिसकी दुनिया एक विनाशकारी सूखे की वजह से बिखर रही थी। उसका आज, उसका आने वाला कल, सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब रहा था। देखिए, एक वक्त था जब कालू का जीवन बिल्कुल स्थिर था। एक साधारण सी लय थी, रोज मछली पकड़ना और अपने परिवार का पेट पालना। लेकिन फिर एक भयानक सूखे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राज्य के सारे तालाब सूख गए और उसकी रोजी रोटी, उसकी आजीविका रातों रात उससे छिन गई। जरा उस भारी दबाव और उस हताशा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पकड़ने के लिए एक भी मछली नहीं है और परिवार का अस्तित्व दांव पर लगा है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात एक नया डर। कालू के पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी मजबूरी में कालू ने अपनी पत्नी से जो कहा, वो शब्द उसके दिल दहलाने देने वाले फैसले को दिखाते हैं। उसे एक ऐसा फैसला लेना था जिसमें अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे अपनी पूरी दुनिया, अपनी पहचान, अपना सब कुछ पीछे छोड़ना था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। हम इस यात्रा के अगले पड़ाव में पहुंचते हैं। यहाँ कालू एक नई और कह सकते हैं एक बेरहम जगह पर है, जहां उसे उसकी आखिरी हद तक धकेल दिया जाता है। और यहीं वो एक ऐसा अपराध करने पर मजबूर हो जाता है जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। जरा सोचिए, क्या क्या नहीं झेला उस परिवार ने। भूख का अपमान, काम ना मिलने की हताशा और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को भूखा देखने का दर्द। एक के बाद एक मिली इन ठोकरों और इस अपमान ने कालू की सारी उम्मीद और उसका स्वाभिमान सब छीन लिया और उसे एक आखिरी, एक हताश कदम की ओर धकेल दिया। और फिर ठीक उसी घोर निराशा में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक शाही झील जो मछलियों से लबालब भरी हुई थी। अब ये एक मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ परिवार की भूख का समाधान था, लेकिन उसे पाने के लिए कानून तोड़ना पड़ता। यहाँ कालू के अंदर एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। उसके मन में जैसे एक युद्ध छिड़ गया था। एक तरफ था राजा की सजा का डर और दूसरी तरफ था एक पिता का धर्म, अपने भूखे बच्चों को बचाने की जो एक स्वाभाविक जरूरत होती है वो। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ है। कालू का ये जो अपराध था वो एक ऐसा चौंकाने वाला और चमत्कारी मोड़ लेता है जो किसी के भी तर्क से परे था। अब देखिए कैसे किस्मत का खेल बदलता है। जैसे ही राजा के सैनिक झील के पास आते हैं, कालू घबरा जाता है। पकड़े जाने से बचने के लिए वो तुरंत एक तरकीब सोचता है। अपनी ही जलाई आग की राख को शरीर पर मलता है और एक सिद्ध महात्मा की तरह ध्यान में बैठ जाता है। ये बस बचने की एक हताश कोशिश थी, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित निकला। और ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। उसे अपने धोखे के लिए सजा नहीं मिली, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे राजा से सम्मान मिला और इतनी दौलत मिली जो वो शायद 10 साल में भी नहीं कमा सकता था। 5 सोने की अशर्फियां। सोचिए, एक चोर को संत समझ लिया गया। ये वो पल था जब कालू को एक गहरा एहसास हुआ। जैसे ही वो उन सोने के सिक्कों को देखता है, उसे लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो अपना जीवन बदलने के लिए एक ईश्वरीय संकेत है। ये उसके लिए एक सीधी पुकार थी। और बस इस एक चमत्कार के बाद कालू का अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाता है। अब उसकी खोज बाहर की दुनिया में खाने की नहीं थी, बल्कि अपने अंदर सच की थी। और ये एक ऐसी खोज थी जो उसे उसके परिवार की जरूरतों के खिलाफ खड़ा कर देती है। अब घर में एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। कालू की ये जो आध्यात्मिक जागृति थी, वो परिवार पालने की कठोर सच्चाई से टकराती है। उसकी पत्नी को ये सब पागलपन लगता है। वो उससे कहती है कि भाई, भक्ति से पेट नहीं भरता। तो जब कालू सलाह लेने जाता है, तो जो पहली आध्यात्मिक सलाह उसे मिलती है वो बहुत ही निराशाजनक होती है।
एक साधु उसे कहता है कि भाई तुम तो अपने पिछले पापों की वजह से बर्बाद हो चुके हो, तुम कर्म के एक ऐसे अटूट चक्र में फंस गए हो जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर उसे महान संत कबीर साहिब से उम्मीद की एक किरण मिलती है, एक ऐसा संदेश जो पापों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। ये पिछली बात से बिल्कुल उल्टा था। ये कर्म के कठोर नियम के ऊपर कृपा का संदेश था। यहाँ पर एक गुरु की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। कालू की यात्रा के लिए एक सही यानी एक पूर्ण गुरु को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि केवल एक सच्चा गुरु ही उसे कर्म के बंधन से आजाद कर सकता था, अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले में ला सकता था। और अब हम पहुंचते हैं कालू के इस अविश्वसनीय बदलाव के अंतिम चरण पर। यहाँ वो पूरी तरह से अपने नए आध्यात्मिक रास्ते को अपना लेता है और एक ऐसा संत बन जाता है जिनकी पूजा देवता तक करते हैं। ये वो मूल सिद्धांत थे जो कालू को उसके गुरु कबीर साहिब ने दिए, और यही उसके नए जीवन का आधार बने। ये सिर्फ कुछ नियमों को मानना नहीं था, ये तो अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर एक नया जन्म लेने जैसा था। तो देखिए, ये एक पूरी यात्रा है। कहाँ वो एक हताश मछुआरा था जो हालात का मारा था, और कहाँ वो अपनी आध्यात्मिक किस्मत का मालिक बन गया। ये वाकई में एक आत्मा के विकास की एक असाधारण यात्रा है। कहानी यहाँ अपने चरम पर पहुँचती है। उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि का जो पैमाना था वो अविश्वसनीय था। सोचिए, एक साधारण से मछुआरे की भक्ति की गूंज धरती से उठकर देवताओं के लोक तक पहुंच गई। और ये है कहानी का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष। वो इंसान जो कभी पापी था, वो इतना ज्ञानी हो गया कि देवताओं के गुरु देवऋषि नारद खुद उनका शिष्य बनने के लिए स्वर्ग से नीचे आए। ये पूरी सृष्टि के लिए एक अजूबा था, एक सबूत कि सच्चे भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से हम क्या समझें? क्या कालू का ये जो बदलाव था वो सिर्फ एक चमत्कार था, या एक संयोग, या फिर ये एक बदले हुए मन की जबरदस्त शक्ति का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के गहरे मतलब और हमारे अपने जीवन के लिए इसके मायने पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।